बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हज़रत बायज़ीद बस्तामी का एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा इस वाक़े के ज़रिए लुत्फ़ लेता हूँ और मैं चाहता था कि आपके साथ भी शेयर करूँ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अपनी मजलिस के इख्तिताम पर अपने शागिर्दों के साथ अपने मंज़िल से गुज़र रहे होते थे, तो रास्ते में जो है ना उस बादशाह का, वक्त का जो बादशाह था उसका तख्ता था। तो आप जब गुज़रते थे तो बादशाह और उसके बादशाह खड़ा होता था आपके एहतराम में, तो बाकी वज़रा और सारा जो वहाँ पे बादशाह के लोग होते थे वो सारे एहतराम में खड़े होते थे। एक दिन हज़रत बायज़ीद बस्तामी अपने शागिर्दों के साथ गुज़र रहे थे, तो बादशाह खड़ा हुआ तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ देख के थूक दिया। सारे बड़े हैरान हुए और हज़रत बायज़ीद बस्तामी उसके बाद चल पड़े और बादशाह वक्त जो था उसने मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज गालियाँ दी और मुख्तलिफ़ अल्फाज दोहराए। ये हैं उलमा और ये हैं अल्लाह वाले, मुख्तलिफ़ जो उनको सूझा उस वक्त उन्होंने अल्फाज बोले। उसके बाद हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर पहुँचे और आपके जो शागिर्द थे उनमें से किसी ने पूछा कि हज़रत ऐसा आपने क्यों किया? तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब आज हम सब के लिए एक रोल मॉडल, एक नमूना है और एक नसीहत भी है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हर रोज़ गुज़रता था तो मेरे लिए वो बादशाह वक्त खड़ा हो जाता, तो कभी मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे नफ्स में जो है वो मेरे नफ्स ने कहा कि ये मेरे लिए खड़ा होता है तो इसे खड़ा होना चाहिए। यानी मैंने अपने नफ्स जो है वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था, आप कह सकते हैं ख्वाहिश पूरी हो रही थी मेरे नफ्स की। तो इस वजह से जब मैंने थूका तो उसके बाद मैंने अपने नफ्स से पूछा कि अब बता तेरा हाल क्या है। आज हम अपनी ज़िंदगी के अहवाल का जायज़ा लें, वो उस वक्त के वो अल्लाह वाले, वो बुज़ुर्गान दीन, वो असलाफ़ हमारे, ज़रा उनकी ज़िंदगी के एक एक कदम को देखें कि उनकी ज़िंदगी के हर कदम उसको मद्देनज़र रखते थे कि मौला की रज़ा के लिए हो, ना कि अपने नफ्स, ना कि अपनी ज़ात तो बहुत दूर की बात है। वो हमेशा नफ्स का मुहासबा करते रहते थे। एक कदम भी उठाते थे तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। आज हम अपने आह्वान का जायज़ा लें, अगर हमें कोई इज़्ज़त और वैल्यू दे तो हम तो समझते हैं ये हमारा हक़ बनता है, ये हमारा राइट है, ये हमारे लिए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम ये नहीं समझते कि ये मौला की तरफ से इज़्ज़त अता हुई, ये मौला की तरफ से सब कुछ हमारे लिए है। लोग वैल्यू, इज़्ज़त, मकाम दे रहे हैं तो ये उस मौला की करम नवाजी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं ये हमारी अपनी मेहनत है, ये हमारा अपना सब कुछ किया। ये सब कुछ देने वाला वही है। तो एक लम्हे में चाहे तो आपसे सब कुछ ले ले और एक लम्हे में देने को आए तो किसी की ज़ात को कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो सबका मालिक है। बस इंसान को अपनी औकात और अपने आप को, अपने मकाम को नहीं भूलना चाहिए। उसे हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात के सामने अपने आप को सामने रखना चाहिए और उसी की ज़ात की तरफ हमेशा अपनी सारी कंस्ट्रक्शन और अपना सारा जो तवज्जुहात हैं वो सारी मौला की तरफ। बहुत शुक्रिया।